किताब मुक़द्दस के आगाज़ से इख्तिताम तक देख लें, किसी जगह पर भी फ़रिश्ता जब किसी पे ज़ाहिर होता है तो किसी को सलाम नहीं करता, लेकिन जब फ़रिश्ता मुक़द्दसा मरियम पे ज़ाहिर हुआ तो उसने उसको सलाम किया। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आज दिसंबर की 2 तारीख है। किताब मुक़द्दस का पहला हर्फ जो है वो अलिफ है और इसका आखिरी हर्फ जो है, जो मुकाशफा का आखिरी हर्फ है, वो ये है। तो अगर हम देखें तो अल्लामा पॉल अर्नेस्ट के मुताबिक अलिफ से ये तक देख लें, किताब मुक़द्दस के आगाज़ से इख्तिताम तक देख लें, किसी जगह पर भी फ़रिश्ता जब किसी पे ज़ाहिर होता है तो किसी को सलाम नहीं करता, लेकिन जब फ़रिश्ता मुक़द्दसा मरियम पे ज़ाहिर हुआ तो उसने उसको सलाम किया और मुक़द्दसा मरियम की जो अज़मत थी उसका उसने इकरार और इज़हार किया। लेकिन इस पूरे मंज़र में एक अजीब बात है। ज़करिया को जब खुशखबरी सुनाई जाती है यूहन्ना इस्तबागी की तो वो उस पर यकीन नहीं लाता, क्योंकि उसके लिए ये बात नामुमकिन थी। जब मुक़द्दसा मरियम को ये ख़बर सुनाई जाती है तो उसके लिए भी इस बात को मानना मुश्किल था। इसलिए जब हम 34वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसके लिए भी ये नामुमकिन था, ये फरिश्ते के लिए भी नामुमकिन था, ये यूसुफ के लिए भी नामुमकिन था। इस पूरे मंजर में जितने भी लोग नजर आते हैं इन सब के लिए ये बात नामुमकिन थी कि कंवारी हामला हो जाए। इस सारे मंजर में मौजूद तमाम लोग अपने बेयारो मददगार होने का इजहार करते हैं और इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि हमसे ये हो नहीं सकता, ना फरिश्तों से ये हो सकता है, ना मुक़द्दसा मरियम से ये हो सकता है, ना यूसुफ से ये हो सकता है और ना ही किसी और से हो सकता है, क्योंकि वो सब महदूद हैं, वो कादरे मुतलिक नहीं हैं। अगर मुतलिक लफ्ज़ को देखें तो उससे मुराद ये है कि ऐसा जिसके ऊपर कोई पकड़ ना हो, जिसको कोई पकड़ ना सके, जिसकी कुदरत किसी की पकड़ के अंदर ना हो, उसे हम कहते हैं कादर मुतलिक। तो इस पूरे मंजर में जितने भी लोग हमारे सामने आते हैं वो सब ऐसे हैं जिनके लिए ये तमाम बातें करना, पहुंचाना और ये तमाम बातें एक दूसरे को कहना तो आसान था, लेकिन ये सब कुछ करना इन सब के लिए नामुमकिन था। लेकिन इस मंजर में एक जो शख्सियत है वो कादर मुतलिक है और वो मेरा और आपका खुदा है। और वो जब ये सब कुछ कहता है तो यहाँ पूरे मंजर में एक ही है जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है और उसने सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। हम अपनी ज़िंदगियों में बेशुमार परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों और ऐसे हालात में से गुज़रते हैं जब हम लोगों की मदद मांगते हैं। हम किसी की मदद मांगने जाते हैं और कभी कभी वो हमें अपने से ज़्यादा मजबूर, अपने से बेयारो मददगार और अपने से ज़्यादा परेशान मिलता है, क्योंकि जब तक हम अपनी आँखें इंसानों पे लगाए रखेंगे तो हमें तमाम के तमाम इंसान ऐसे मिलेंगे जिनके लिए बहुत सारी बातें जो हैं वो नामुमकिन हैं। लेकिन जिस दिन हम अपनी आंखें अपने खुदा की तरफ लगाएंगे तो फिर हम उससे मांगेंगे जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है। इसलिए आए अपने खुदा के हुजूर झुक जाएं और उसे कहें कि तू वो खुदा है जिसके लिए सब कुछ
मुमकिन है। और उसने ये सब कुछ मुमकिन किया, उसने इब्राहिम के लिए मुमकिन किया जब इंसानी सोच के मुताबिक उसकी औलाद होना नामुमकिन थी। उसने ज़करिया के लिए मुमकिन किया जबकि इंसानी सोच के मुताबिक ये नामुमकिन था। उसने मुकद्दसा मरियम के लिए मुमकिन किया जो कि सिरे से ही नामुमकिन बात थी। क्यों? क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन आपके लिए और मेरे लिए है। हमारे खुदा के लिए हर एक चीज़ मुमकिन है और वो हर एक चीज़ को मुमकिन करके दिखाता रहा है, दिखाता है और दिखाता रहेगा। आमीन।